जय हिंद। सही बात है, जो जितना बड़ा कुआं खोदेगा उसको उतना पानी मिलेगा। जो चादर बुनने की कोशिश करेगा रुमाल तो बन ही जाएगा, लेकिन जो रुमाल ही बुनने की कोशिश करेगा उसको क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। आज के बच्चे समय को बर्बाद कर रहे हैं। आज बच्चे टिकटॉक पर लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम पर लगे हुए हैं, बिना मकसद का वीडियो बनाते रहते हैं। वो समय को नहीं पहचानते हैं। समय बहुत कीमती है। टाइम इज मनी। समय कहता है, इफ़ यू विल इन्वेस्ट टू मी आई विल इन्वेस्ट टू यू। अगर आप मुझे इन्वेस्ट करते हो तो तुमको मैं इन्वेस्ट करूँगा। समय कहता है, समय रहते तुम बदल जाओ, नहीं तो मैं तुमको खुद बदल दूंगा। इसलिए मैं आज के युवा से, आज की पीढ़ी से, आज के बच्चों से, खासकर जो बच्चे स्टूडेंट हैं उनको मैं कह रहा हूँ कि वो समय का सदुपयोग करें, समय बर्बाद न करें। अगर कोई विद्यार्थी है तो वो टाइम से स्कूल जाए, स्कूल में पढ़ाई करें और स्कूल में टीचर के बातों पर ध्यान दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि टीचर जितने बात बोलते हैं उन सारी बातों को कॉपी पर लिखें, लेकिन उनमें से एक दो शब्द भी लिख सकता है। वो शब्द भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उतना से आकर घर पर नोट बना सकता है, लेकिन बच्चे तो इतना भी नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे पीछे बैठते हैं वो तो काफ़ी ध्यान नहीं देते हैं, या तो उनको झपकी आती रहती है या गप करते रहते हैं। इसलिए मैं उन बच्चों से कहता हूँ, आगे बैठो या पीछे बैठो, कहीं बैठो, टीचर की बातों पर ध्यान दो। आज तुम विद्यार्थी हो, तुमको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। कल तुम गार्जियन बन जाओगे, 20 वर्ष 21 वर्ष का हो जाओगे, तुमसे पढ़ने के लिए कोई नहीं बोलेगा। उस समय तुम्हारे पास इतनी जिम्मेवारियाँ आ जाएगी कि तुम खुद पढ़ नहीं सकोगे। तो आज आपके पास टाइम है, इस समय को तुम बर्बाद मत करो। कहा गया है कि स्टूडेंट लाइफ इज़ गोल्डन लाइफ। इसे विद्यार्थी समझते हैं कि यह गोल्डन लाइफ है, मतलब खेलने कूदने के लिए ये उम्र है। नहीं, स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ इन विच सेंस? इट इज ए लाइफ टू मेक बेस ऑफ योर लाइफ। यह वैसा, इस सेंस में कहा गया है कि गोल्डन लाइफ, कि यह वैसा समय है जिसमें आप अपने पूरे ज़िंदगी का बेस बना सकते हो। अगर तुम्हारा नींव मजबूत होगा तो ऊपर बिल्डिंग भी मजबूत होगा। नींव कमज़ोर होगा, अगर तुम्हारा नींव कमज़ोर है तो उस पर तुम बिल्डिंग नहीं बना सकते हो। इसलिए तुम अपना नींव को मजबूत करो। बच्चों, होश में आओ, अपने जिम्मेवारियों को समझो, अपने माता पिता के बातों को मानो। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे भले के लिए ही कोई बात बोलते हैं, लेकिन माता पिता तुम्हें कोई बात समझाते हैं तो तुम उसको बुरा मान जाते हो। तुम कहते हो कि नहीं, माता पिता हमारे अच्छे नहीं हैं, मुझे बोलते रहते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते हैं। अरे तुम क्या समझोगे? जिस दिन तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुमको एहसास होगा कि माता पिता क्या होते हैं। माता पिता कभी अपने बच्चों से दुश्मनी नहीं करते हैं, मगर अपने बच्चों को वह कामयाब देखना चाहते हैं। और कोई इस दुनिया में तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हारी कामयाबी से तुम्हारे माता पिता ही खुश हो सकते हैं, बाकी कोई खुश नहीं होता है। अगर तुम कामयाब बनते हो, यहाँ तक तुम्हारे दोस्त भी खुश नहीं हो सकते हैं, लेकिन इससे माता पिता की खुशी होती है। और तुम कहते हो कि माता पिता हमारे दुश्मन हैं। धिक्कार है तुम्हें। अरे कभी तुम
कुम्हार को बर्तन बनाते हुए देखा है? बर्तन बनाते समय ऊपर से हथौड़ा मारता है बर्तन पर, लेकिन तुम ये सोचे हो, ये देखे हो, उसका एक हाथ उस बर्तन के नीचे रहता है, जहाँ हथौड़ा बजती है वहाँ पर उसका नीचे से हाथ होता है। वो बर्तन टूट नहीं सकता है, लेकिन उस बर्तन का अनुकूल आकार मिल जाता है। उसी तरह माता पिता होते हैं, उसी तरह गुरु होते हैं। ऊपर से डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन भीतर से तुम्हें प्रेम करते हैं, तुम्हारे कामयाबी चाहते हैं। इसलिए बच्चों, कभी माता पिता गुरुजनों को बुरा मत समझना। ये तुम्हारे लिए ही हैं, तुम्हारी कामयाबी के लिए ही कहते हैं या तुम्हें कुछ बोलते हैं। समय को पहचानो और आगे बढ़ो। ये तुम्हारा अपना ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी की कहानी तुम खुद लिखोगे। कॉपी तुम्हारे हाथ में है, पेन तुम्हारे हाथ में है, ज़िंदगी तुम्हारी है। तुम अपने कहानी खुद लिखोगे। तुम्हारी कहानी और कोई नहीं लिख सकता है। तुम सोचो कि हमें मेरा भाई हेल्प करेगा, मेरा बहन हेल्प करेगी, कोई हेल्प नहीं करेगा। तुम अपने आप को कामयाब बनो, तुम अपने पैरों पर खड़ा हो, तुम अपने आप को खुद हेल्प कर सकते हो। इसलिए समय को पहचानो और अपने जिम्मेदारियों को समझो। जय हिंद।